रिसेंटली ओलंपिक्स खत्म हुए हैं, लेकिन आई एम श्योर कि आपके दिमाग में भी सवाल जरूर आया होगा कि जो ओलंपिक में आप मेडल्स देखते हो, क्या वो मेडल्स रियल गोल्ड, रियल सिल्वर और रियल ब्रॉन्ज होते हैं? वेल, इसके ऊपर मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। नंबर 1, जो आप गोल्ड मेडल देखते हो, उस गोल्ड मेडल का वेट करीब 556 ग्राम होता है। यही नहीं, उस 556 ग्राम में सिर्फ 6 ग्राम ही सोना होता है और उस गोल्ड मेडल की कीमत करीब 65,000 रुपए होती है। वेल, 6 ग्राम सोना होने के बाद बाकी का 500 चांदी ही होता है। और अगर वहीं हम सिल्वर मेडल की बात करें तो उसका वेट 500 ग्राम और अगर हम ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो उसका वेट 450 ग्राम होता है। कैंसर, जो कि सचमुच बहुत खतरनाक बीमारी है, अगर सही टाइम पे इसका पता न चले तो शायद ये क्यूरेबल भी नहीं है और इसके बाद इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है, जिस किसी को भी कैंसर है और वो कैंसर के अगर फर्स्ट स्टेज में चल रहा है तो उस समय उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा एक फल खाना चाहिए। उस फल को खाने से ये देखा गया है कि लगभग 78% केसेस में कैंसर हील होने लगता है। वेल, ये फल कोई और नहीं बल्कि अंगूर है। जी हाँ दोस्तों, अंगूर खाने से आपका कैंसर अगर फर्स्ट स्टेज में है तो वो श्योरली हील होना शुरू हो जाता है। वेल, क्या आपको इससे पहले तक अंगूर के इस इंपॉर्टेंस के बारे में पता था? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। हाल ही में टीवी पे न्यूज देखते दौरान मेरे होश उड़ गए। क्या आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली मैंने ये देखा कि अमेरिका में काउ डंग यानी कि गाय के गोबर के उपले, जिन्हें हम जलाने में इस्तेमाल करते हैं, उसकी बिक्री हो रही है। सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात तो ये है कि एक उपले की कीमत करीब $2.5 से $3 है। वेल, हमारे देश में जहां हम गाय के गोबर को फेंक देते हैं, वहां अमेरिकी लोग उसे $3 यानी करीब 200 रुपए के आसपास में परचेज कर रहे हैं और यूज भी कर रहे हैं। मैंने आपको बिजनेस का एक आइडिया दे दिया है, गोबर के उपले बनाने शुरू कर दो और अमेरिका में सेल करो। ओके, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि पासपोर्ट और वीजा में डिफरेंस क्या है। तो चलिए आज मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर पासपोर्ट और वीजा अलग अलग चीजें कैसी हैं। सबसे पहले पासपोर्ट एक्चुअली एक ऐसा पहचान पत्र है जो आपको आपके रहने वाले देश यानी कि जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो उस कंट्री से इशू किया जाता है। ये एक तरह का पहचान है जब आप किसी दूसरे देश में जा करके अपनी राष्ट्रीयता को सिद्ध कर पाओगे। और वहीं अगर हम वीजा की बात करें तो वीजा एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जो कि आप जिस भी अलग कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हो, वो कंट्री आपको एक ऐसा दस्तावेज प्रोवाइड करती है कि आप कुछ दिनों तक यानी कि लिमिटेड डेज तक आप उस कंट्री में घूम सकते हो बिना किसी रुकावट के। बल्कि आपको आज से पहले पासपोर्ट और वीजा का डिफरेंस पता था? और अगर नहीं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बाकी वीडियोस को जरूर चेकआउट करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।